बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 7 और चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। डाटा को प्रेजेंट करने के 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलेशन उसको कहते हैं। उसके बाद डाटा को हम ग्राफ की फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं या डायग्राम्स की फॉर्म में भी हम उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 4 मेथड्स हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। Now, first of all, we discuss classification of data. The process of arranging the data into relatively homogeneous groups or classes according to their resemblance and similarities is called classification of data. The best example of classification is the process of sorting out letters in a post office. The letters are classified according to the cities first and further arranged according to the mohallas, sectors, streets. जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है, सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन डाटा को अरेंज करना इनटू ग्रुप्स और क्लासेस, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो आपको मैंने बताई है वो है सॉर्टिंग लेटर्स इन अ पोस्ट ऑफिस। जैसे लेटर जो है, अब तो खैर लेटर का ज़माना बीत गया, लेकिन लेटर पोस्ट करते हैं हम, फिर पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स जाते हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर पता लिखा होता है, शहर है, उस गली है, मोहल्ला है, सब उस पर लिखा होता है। तो उसके मुताबिक पहले जो है वो सिटी के लिहाज से उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर उसके बाद मोहल्लाज और सेक्टर्स और स्ट्रीट के हवाले से। तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन होती है और ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट इसमें है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किन बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं डाटा को। नंबर 1 है जोग्राफिकल, नंबर 2 है क्रोनोलॉजिकल, नंबर 3 क्वालिटेटिव एंड नंबर 4 क्वांटिटेटिव। ये 4 बेसिस हैं जिनकी उस पे हम क्लासीफाई करते हैं डाटा को। इन जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, the basis of classification is the geographical or locational differences between various items in the statistical data like provinces, divisions, districts, cities, regions, zones, areas, etc. क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या है कि जगह के लिहाज से हम देखेंगे कि चीज़ों की मुख्तलिफ रीजन्स हैं, प्रोविंसेस हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या सिटीज़ हैं, चीज़ों की प्राइसेस हैं या चीज़ों की क्वांटिटीज़ हैं, वो हम इसकी बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे हम उनको देखेंगे। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल है कि इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अभी दी है कि सेल्स डेट रूम कूलर्स है, उसमें रूम कूलर्स की सेल का डाटा है, उसमें नेम ऑफ द सिटीज़ है और नंबर ऑफ़ कूलर्स कितने सोल्ड आउट हुए, ठीक है। लाहौर है, लाहौर में 15,000, फैसलाबाद में 13,000, मुल्तान में 11,000, सरगोदा में 8,000 और रावलपिंडी 6,000। तो ये क्या है, ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। इसके ये है एग्जांपल जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की। Chronological classification. This type of statistical data is classified according to the time of its occurrence, such as years, months, weeks, days, hours, etc. Time series are also called chronological classification. क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है कि टाइम और जगह के, टाइम के एतबार से, ठीक है, टाइम ऑफ अकरेंस जिसमें इन्वॉल्व होगा, और वो टाइम क्या हो सकता है, ईयर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, डेज भी और आवर्स भी।
इसको टाइम सीरीज डाटा भी कहते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज डाटा इज आल्सो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इनकम, imports and exports are expressed in years, sales of a firm are expressed every month or week, minimum or maximum temperature are expressed daily, etc. अब इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको दी है वो है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1951 टू 1981 सेंसस जो था उसके उसमें जो पॉपुलेशन आपको बताई गई है। सेंसस ईयर जो है, जो मरदमशुमारी का साल है, वो 1951 है और उसकी पॉपुलेशन है 3,37,40,000। इसी तरह से 1961 में जो पॉपुलेशन थी वो बताई गई है, 1971 की पॉपुलेशन बताई गई है और 1981 की पॉपुलेशन बताई गई है। ये उस टाइम के हिसाब से ईयर्स बताए गए हैं आपको, टाइम के साथ आपको क्लासीफाई किया गया है पॉपुलेशन को। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 3 है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। When the data is classified according to the some quality such as color, region, literacy, marital status, sex, beauty, intelligence, etc., then the classification is called qualitative। यानी किसी क्वालिटी की बेस पे जब क्लासिफिकेशन की जाए उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, simple classification and manifold classification. If simple classification, if the data is classified into only two classes such as literate and illiterate and skilled and unskilled, married and unmarried, the classification is known as simple classification। ये नीचे मैंने आपको फ्लो चार्ट की मदद से ये बताया है। सेकेंड इसकी जो टाइप है वो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इफ द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन टू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज एट अ टाइम, देन इट इज नोन एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जब डाटा को एट अ टाइम दो क्वालिटीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया जाए उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब एग्जांपल मैंने आपको फ्लो चार्ट की मदद से यहाँ पे समझाया है। देखें, पॉपुलेशन है हमारे पास। सबसे पहले तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, मेल और फीमेल में डिवाइड कर रहे हैं। फिर एक क्वालिटी तो ये हो गई कि मेल और फीमेल में पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया। अब दूसरी क्वालिटी हम उनको डिवाइड कर रहे हैं लिटरेट एंड इलिटरेट, ठीक है, लिटरेट एंड इलिटरेट। अब के कितने उसमें ख़्वानदा हैं और कितने जो है वो ना ख़्वानदा हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। फिर फर्दर हमने उसको डिवाइड किया कि लिटरेट में मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, और इलिटरेट में मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। इसी तरह से फीमेल में भी लिटरेट में मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, और इलिटरेट में भी कितने मैरिड हैं और कितने। नंबर 4, quantitative classification. If the data is classified according to some quantitative measurements or counts like age, height, weight, income, price, production, sale, profits, temperature, etc., it is called quantitative classification. The following chart shows the clear picture of classification of quantitative data. Quantitative data is further divided into ungrouped data and grouped data. Ungrouped data is further divided into random, which is unarranged data, and arranged data, which is called array data. And random data is further divided into absolute data and relative data. इसी तरह से ग्रुप डाटा जो है वो भी डिवाइड होता है फर्दर डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, कम्युलेटिव डाटा एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ग्रुप डाटा में ये चार किस्म के आ जाते हैं, यानी ग्रुप डाटा भी डिस्क्रीट डाटा भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, कम्युलेटिव भी और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डाटा भी। Girls, this is your home task today. Give short answers. What is classification? Describe the 4 bases of classification of data. And what is the difference between simple and manifold classification? What is the meaning of chronological classification? इनके आंसर्स आपने लिखने हैं और फिर मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।